जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज की इस पवित्र यात्रा की शुरुआत हम श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करते हुए करते हैं कि जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में हमेशा श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। साथ ही आप सभी से निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति और प्रेम का सुंदर आभार व्यक्त करें। तो आइए अपने मन, विचार और आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं। मन एक अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली शक्ति है जो हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का निर्माण करता है। यह वही शक्ति है जो हमें खुश भी कर सकती है और दुखी भी। मन का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इसका प्रभाव इतना व्यापक है कि यह हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। मनुष्य जो भी सोचता है वही बनता है, क्योंकि मन के विचार ही उसकी वास्तविकता बनाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः आड। अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि वह अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो वह अपना सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन यदि वह मन के वश में हो जाता है तो यही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन को हम हवा के समान मान सकते हैं। यदि इसे नियंत्रण में रखा जाए तो यह ठंडी, सुखद और सुकून देने वाली हवा बन जाती है, लेकिन यदि इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह तूफान का रूप ले लेता है और तबाही मचा सकता है। यही कारण है कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। मन की तुलना एक छोटे बच्चे से भी की जा सकती है। जैसे एक बच्चा अनुशासन में रहकर सही दिशा में बढ़ सकता है, वैसे ही मन को भी सही मार्गदर्शन और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि बच्चे को अनुशासनहीन छोड़ दिया जाए तो वह अपनी जिद और मनमानी से खुद को भी परेशान करता है और दूसरों को भी। ठीक इसी तरह यदि मन को नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह अनियंत्रित होकर भटकने लगता है और हमें सही गलत का भान नहीं रहता। मन का स्वभाव ही अस्थिरता है। यह एक जगह टिक कर नहीं रहता, हमेशा किसी न किसी विचार में डूबा रहता है। कभी यह अतीत की यादों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में। वर्तमान में बने रहना मन के लिए सबसे कठिन कार्य है। यही कारण है कि कई लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन या तो बीते समय की गलतियों और दर्द को पकड़कर बैठा रहता है या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर घबराया रहता है। लेकिन यदि मन को सही दिशा दी जाए तो यह जीवन को ऊंचाई पर ले जा सकता है। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं वे परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। वे खुशी और शांति को बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर खोजते हैं। यदि मन को अनुशासन में नहीं रखा गया तो यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यह निरंतर संदेह, डर, क्रोध और नकारात्मकता को जन्म देता है। इससे आत्मविश्वास कमजोर होता है और व्यक्ति जीवन में असफलताओं का शिकार हो जाता है। लेकिन जब मन को अनुशासित किया जाता है तो यह बुद्धिमत्ता, शांति और सशक्तिकरण का स्रोत बन जाता है। अतः यह समझना आवश्यक है कि मन ही सुख और दुख का मूल कारण है। जब तक हम अपने मन को सही दिशा में नहीं ले जाएंगे तब तक शांति और आनंद संभव नहीं है। इसलिए मन को वश में करने की साधना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। प्रिय भक्तों, मन को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह एक रहस्यमयी शक्ति है जो हर पल बदलती रहती है। मनुष्य के जीवन में जो भी संघर्ष होते हैं उनमें से अधिकांश का कारण मन ही होता है। यह हमें भटकाता भी है और सही मार्ग पर ले जाने की शक्ति भी रखता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता को दर्शाती हैं। मन का स्वभाव ही चंचलता है। यह कभी एक विचार पर नहीं टिकता बल्कि हमेशा नए नए विचारों की ओर भागता रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म
तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात, हे कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल, बलवान और हठी है। इसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन है जितना तेज हवा को रोकना। जब मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करने की कोशिश की जाती है, तब यह तुरंत दूसरी दिशा में भागने लगता है। जैसे कोई बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। यदि इसे नियंत्रण में न रखा जाए तो यह हमें व्यर्थ की उलझनों में डाल सकता है। मन एक अनवरत विचारों की धारा है। हर क्षण इसमें हजारों विचार आते और जाते रहते हैं। इनमें से कुछ विचार सकारात्मक होते हैं तो कुछ नकारात्मक, लेकिन अधिकतर विचार अनियंत्रित होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। विज्ञान भी यह कहता है कि एक व्यक्ति के मन में प्रतिदिन लगभग 60,000 से 80,000 विचार आते हैं, जिनमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं और 95% विचार वही होते हैं जो उसने पहले भी सोचे थे। इसका अर्थ यह है कि हमारा मन बार बार उन्हीं विचारों को दोहराता रहता है, जिससे व्यक्ति अक्सर चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। यदि हम इन विचारों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह हमारे जीवन को अव्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन यदि इन्हें सही दिशा दी जाए तो यही विचार हमारी सफलता का कारण भी बन सकते हैं। मन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमेशा इच्छाओं और वासनाओं की ओर आकर्षित होता है। इसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, कभी धन, कभी पद, कभी प्रसिद्धि, कभी सुख सुविधाएं, लेकिन यह इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। अर्थात, मनुष्य के पतन का कारण उसकी इच्छाएं और वासनाएं हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होती हैं और अत्यंत बलवान होती हैं। ये न केवल व्यक्ति को भ्रमित करती है, बल्कि उसे अधर्म और पाप की ओर भी ले जाती है। इच्छाओं का स्वभाव यह है कि जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। मनुष्य सोचता है कि किसी विशेष चीज को प्राप्त करने के बाद उसे संतोष मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह चीज मिलती है, मन तुरंत किसी नई चीज की लालसा करने लगता है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। मन का एक और बड़ा भ्रम यह है कि यह हमें बाहरी दुनिया में उलझा देता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। हम सोचते हैं कि खुशी बाहरी चीजों में है, धन, रिश्ते, प्रतिष्ठा, सफलता, लेकिन वास्तव में सच्ची खुशी हमारे भीतर है। यह माया जाल ही है जो हमें भौतिक चीजों की ओर आकर्षित करता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि इन्हीं से हमें सुख मिलेगा। लेकिन जब हम इन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, तब भी मन संतुष्ट नहीं होता। यह और अधिक चाहता है। यही कारण है कि संसार के सबसे अमीर और सफल लोग भी सच्ची शांति को पाने के लिए आध्यात्मिकता की ओर मुड़ते हैं। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो यह हमें मोह और माया में फंसा देगा, लेकिन यदि हम इसे सही दिशा में लगाएंगे तो यही मन हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जा सकता है। मन को नियंत्रित करना एक साधारण कार्य नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यदि इसे सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो यही मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। मन को वश में करने के लिए कई आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपाय बताए गए हैं जो इसे शांत और केंद्रित करने में सहायता करते हैं। पहला उपाय है ध्यान। ध्यान वह विधि है जिसके माध्यम से हम अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा चंचल मन एक स्थान पर ठहरने लगता है और धीरे धीरे विचारों की अनियंत्रित बाट थमने लगती है। ध्यान को लेकर एक सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यदि एक गिलास गंदे पानी में लगातार स्वच्छ जल डाला जाए तो धीरे धीरे सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और पानी पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार
ध्यान भी हमारे मन को धीरे धीरे शुद्ध करने का कार्य करता है। ध्यान हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा से जोड़ता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके अभ्यास से मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति अधिक स्थिर और संतुलित महसूस करता है। दूसरा उपाय है प्राणायाम। श्वास हमारे मन और शरीर के बीच एक पुल की तरह काम करती है। जब हम तेज और अनियमित रूप से सांस लेते हैं तो हमारा मन भी अशांत रहता है, लेकिन जब हम गहरी और नियंत्रित सांसें लेते हैं तो मन स्वतः ही शांत होने लगता है। इसका एक सुंदर उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती को तेज हवा के झोंकों में रखने से वह बुझ जाती है, वैसे ही अस्थिर मन भी सांसों के सही नियंत्रण से शांत हो सकता है। प्राणायाम के अभ्यास से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी केंद्रित और तनाव मुक्त होता है। यह ध्यान की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाता है और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। तीसरा उपाय है सत्संग। हमारा मन जिस प्रकार के विचारों और वातावरण में रहता है, उसी के अनुसार ढल जाता है। यदि हम अच्छे लोगों की संगति में रहें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें और सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में अपनाएं, तो मन स्वतः ही शुद्ध होने लगता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिया जाता है। अगर लोहे का एक टुकड़ा कोयले के पास रखा जाए तो वह भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। उसी प्रकार जब हम अच्छे लोगों और आध्यात्मिक ज्ञान के संपर्क में रहते हैं तो हमारा मन भी सकारात्मकता और शुद्धता की ओर बढ़ता है। गीता, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से मन को दिशा मिलती है और वह सांसारिक मोह माया में कम भटकता है। चौथा उपाय है सेवा और दान। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो मन में स्वार्थ, ईर्ष्या और असंतोष की भावना जन्म लेती है। लेकिन जब हम सेवा और दान का अभ्यास करते हैं तो मन को वास्तविक शांति का अनुभव होता है। सेवा का अर्थ केवल धन दान करना नहीं है, बल्कि यह दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने की भावना है। इसका एक सुंदर उदाहरण दिया जाता है। जैसे नदी का जल बहता रहता है तो वह स्वच्छ और शुद्ध बना रहता है, लेकिन यदि वह रुक जाए तो उसमें गंदगी जमने लगती है। इसी प्रकार जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमारा मन भी निर्मल और शुद्ध बना रहता है। सेवा का अभ्यास व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है। पांचवा उपाय है संतोष और आत्मनिरीक्षण। संतोष वह स्थिति है जहां व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने मन की शांति बनाए रखता है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति प्रयास करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए सकारात्मक रूप से आगे बढ़े। आत्मनिरीक्षण भी मन को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम नियमित रूप से अपने विचारों, कार्यों और उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं तो हमें अपने मन की वास्तविक स्थिति समझ में आती है। इसका एक सुंदर उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार दर्पण में देखने से हमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मनिरीक्षण करने से हमें अपने मन की स्थिति का ज्ञान होता है। जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है वह अपने जीवन की गलतियों को सुधारने और सही मार्ग पर चलने के लिए अधिक सक्षम होता है। इससे मन की अनावश्यक भटकन समाप्त होती है और जीवन में स्पष्टता आती है। मन को नियंत्रित करना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे ध्यान, प्राणायाम, सत्संग, सेवा, संतोष और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से संभव बनाया जा सकता है। जब मन अनुशासित हो जाता है तो जीवन में शांति, संतुलन और सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। मन की सही दिशा में प्रगति ही आत्मविकास का मूल आधार है और इसे नियंत्रित करने का प्रयास ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता हो सकती है। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक पराक्रमी राजा था जिसने अनेक युद्ध जीते थे।
अपार धन संपत्ति अर्जित की थी और प्रजा में बहुत सम्मानित था। लेकिन एक समस्या थी, राजा का मन हमेशा अशांत रहता था। कभी वह भविष्य की चिंता करता, कभी अतीत की यादों में खो जाता। उसे अपने महल में सब सुख सुविधाएं थीं, फिर भी मन की शांति उसे नहीं मिल रही थी। राजा ने कई विद्वानों और साधुओं से उपाय पूछे, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में उसने अपने राजगुरु के पास जाने का निश्चय किया। गुरुजी बहुत अनुभवी और ज्ञानी संत थे, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में समझाने की कला में निपुण थे। राजा जब अपने गुरु के पास पहुंचा तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, राज्य, धन, मान सम्मान, फिर भी मेरा मन स्थिर नहीं रहता। मैं किसी भी काम में पूर्ण रूप से ध्यान नहीं लगा पाता। विचारों की बाढ़ मुझे हर समय विचलित कर देती है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। गुरुजी ने राजा की बात ध्यान से सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। राजा तुरंत तैयार हो गया और बोला, गुरुजी, जो भी कहें मैं करने के लिए तैयार हूं। गुरुजी ने एक सेवक को बुलाया और उसे एक कटोरा पानी लाने को कहा। जब पानी से भरा कटोरा लाया गया तो गुरुजी ने राजा को आदेश दिया, राजन, इस कटोरे को हाथ में लो और महल के चारों ओर एक चक्कर लगा कर आओ। लेकिन ध्यान रहे, इसमें से एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। यदि पानी गिरा तो तुम असफल माने जाओगे। राजा को यह कार्य कठिन तो लगा, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। वह बहुत सावधानी से कटोरे को पकड़े हुए महल के चारों ओर चलने लगा। उसके हर कदम में सतर्कता थी। मन में केवल एक ही चिंता थी, कहीं पानी गिर न जाए। वह धीरे धीरे चलता रहा, हर बाधा से बचता रहा और अंततः बिना एक बूंद गिराए वापस लौट आया। जब राजा वापस पहुंचा तो गुरुजी मुस्कुराए और पूछा, राजन, जब तुम महल के चारों ओर घूम रहे थे तब तुम्हारा मन क्या कर रहा था? क्या तुमने रास्ते में कोई अन्य चीज देखी? क्या तुम्हारे मन में कोई चिंता आई? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुजी, मेरा पूरा ध्यान केवल कटोरे पर था। मैं यह सोच भी नहीं पा रहा था कि महल में क्या हो रहा है, या कोई मुझे देख रहा है या नहीं। मेरा सारा ध्यान बस इस पानी को गिरने से बचाने में लगा था। गुरुजी गंभीर स्वर में बोले, बस यही उपाय है राजन। जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तो तुम्हारा मन भटकने की जगह केंद्रित हो जाएगा। जीवन में अशांति इसलिए आती है क्योंकि हमारा मन कई दिशाओं में भागता रहता है। हम अतीत की गलतियों पर पछताते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं और वर्तमान को व्यर्थ गंवा देते हैं। लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाएं, तो बाहरी दुनिया हमें विचलित नहीं कर सकती। राजा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि समस्या बाहर नहीं थी, बल्कि उसके अपने मन में थी। यदि वह अपने जीवन के लक्ष्य पर उसी तरह ध्यान केंद्रित करे जिस तरह उसने कटोरे के पानी पर किया था, तो उसकी अशांति स्वतः समाप्त हो जाएगी। उस दिन से राजा ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने ध्यान और अनुशासन को अपनाया और हर कार्य में संपूर्ण एकाग्रता रखने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और वह पहले से अधिक सफल और प्रसन्न रहने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन की शांति और सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे ध्यान और एकाग्रता में है। यदि हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहें और इधर उधर के विचारों को भटकने न दें, तो न केवल हम अपने कार्य में सफल होंगे, बल्कि आंतरिक शांति भी प्राप्त करेंगे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। जो व्यक्ति अपने कर्म में संपूर्ण रूप से लीन हो जाता है, उसे किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं होती। यही जीवन की सच्ची कला है, अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहना
और अनावश्यक चिंताओं को मन में स्थान न देना। प्रिय भक्तों, प्रतियोगिता में हार के बाद दोबारा जीता जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो कभी जीत नहीं सकता। उसके लिए सभी सफलताएं कठिन हो जाती हैं। प्रतियोगिता में हारना और मन से हार जाना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बाहरी हार केवल एक अस्थायी घटना होती है जिसे दोबारा प्रयास करके बदला जा सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति अपने मन में हार मान ले तो फिर कोई भी सफलता उसके लिए संभव नहीं रह जाती। यही कारण है कि मानसिक हार को सबसे खतरनाक माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति की सभी संभावनाओं को समाप्त कर देती है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में हारता है तो वह केवल एक मुकाबले में पराजित होता है, लेकिन यदि वह इस हार को स्थायी मानकर हताश हो जाए और दोबारा प्रयास न करे तो यही उसकी वास्तविक हार बन जाती है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के महानतम व्यक्तियों ने भी कई बार असफलताएं झेली हैं, लेकिन उन्होंने हार को कभी अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उनकी सफलता का कारण यह नहीं था कि वे कभी हारे नहीं, बल्कि यह था कि उन्होंने हारने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मानसिक दृढ़ता होती है। यदि व्यक्ति का मन हार मान ले तो वह अपनी क्षमता पर संदेह करने लगता है, अपने सपनों को छोड़ देता है और निराशा के अंधकार में डूब जाता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति अपनी असफलताओं को एक सीख की तरह देखे और दोबारा प्रयास करे तो सफलता निश्चित रूप से उसकी होगी। उदाहरण के रूप में थॉमस एडिसन का जीवन देखा जा सकता है। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो उससे पहले वे हजारों बार असफल हुए। यदि वे मन से हार मान लेते और प्रयोग करना छोड़ देते तो शायद आज हम बिजली के बल्ब का उपयोग नहीं कर रहे होते। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही मानसिकता एक व्यक्ति को असाधारण बनाती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल बाहरी संघर्ष पर्याप्त नहीं होता, बल्कि आंतरिक शक्ति भी उतनी ही आवश्यक होती है। जो व्यक्ति अपने मन से हार जाता है वह किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले ही पीछे हट जाता है। उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है और उसे हर राह कठिन लगने लगती है। अगर कोई प्रतियोगी हारने के बाद भी अपने प्रयास जारी रखता है तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि वह अपने मन में हार बैठता है तो उसके लिए हर लक्ष्य कठिन बन जाता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में गिर जाए। अगर वह उठकर आगे बढ़ता है तो अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन यदि वह वहीं बैठकर रोने लगे और आगे बढ़ने से मना कर दे तो उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी। इसलिए वास्तविक हार प्रतियोगिता में नहीं बल्कि मन में होती है। जब तक मन में जीतने की इच्छा और साहस बना रहता है तब तक कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन यदि मनुष्य का आत्मविश्वास टूट जाए तो वह अपने आप ही हर सफलता से दूर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, प्रतियोगिता में हार के बाद दोबारा जीता जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह कभी जीत नहीं सकता। प्रिय भक्तों, मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यह मन ही है जो व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है और यही मन उसे विनाश की ओर भी धकेल सकता है। इसका सही उपयोग व्यक्ति को महान बना सकता है, वहीं इसका गलत उपयोग उसे पतन की ओर ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को अनुशासित करता है, सकारात्मक सोच रखता है और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह निश्चित रूप से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। सभी महान लोग, चाहे वे वैज्ञानिक हों, योगी हों या सफल उद्यमी, उन्होंने अपने मन को साधा और उसका सही उपयोग किया। वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, अपने संकल्प को दृढ़ बनाए रखते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं। वहीं यदि कोई अपने मन को वासनाओं, आलस्य, नकारात्मकता
और संदेह के अधीन कर देता है तो वही मन उसे पतन की ओर ले जाता है। जो लोग अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाते वे निराशा, भय और असफलता से घिर जाते हैं। उनके मन में हीनता और पराजय की भावना घर कर लेती है, जिससे वे खुद ही अपने मार्ग में रुकावट बन जाते हैं। मन की शक्ति को समझने के लिए यह उदाहरण लें। यदि एक खेत में अच्छे बीज बोए जाए तो वह उपजाऊ बनता है और शानदार फसल देता है, लेकिन अगर उसमें जंगली घास उगने दी जाए तो वही खेत बंजर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि मन में अच्छे विचार, धैर्य और अनुशासन भरे जाएं तो सफलता सुनिश्चित है। लेकिन यदि मन में नकारात्मकता, भय और इच्छाओं का अंधकार भर जाए तो यह जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने मन को सही दिशा दी वे साधारण से असाधारण बन गए। बुद्ध ने मन को नियंत्रित करके आत्मज्ञान प्राप्त किया। अर्जुन जब तक अपने मन में संशय से घिरा था तब तक वह युद्ध करने में असमर्थ था, लेकिन जब उसने अपने मन को स्थिर कर लिया तब वह महायोद्धा बना। दूसरी ओर वही मन यदि असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति अपने पतन का कारण बनता है। महाभारत में दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके मन में अहंकार और द्वेष था जिसने उसे नष्ट कर दिया। रावण ने अपने मन को वासना और अहंकार के अधीन कर दिया और परिणाम स्वरूप उसका पूरा वंश समाप्त हो गया। अतः यह निश्चित है कि मन ही व्यक्ति की उन्नति की राह बनाता है और यही उसके पतन का कारण भी बन सकता है। सफलता और असफलता दोनों की जड़ें मन में ही होती हैं। जो इसे नियंत्रित कर लेता है वह विजेता बनता है और जो इसके वश में हो जाता है वह स्वयं को नष्ट कर लेता है। इसलिए मन को साधना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रिय भक्तों, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है और यहां हर व्यक्ति को अपने जीवन का निर्माण स्वयं करना होता है। यदि कोई सोचता है कि बिना प्रयास किए भगवान उसे सफलता देंगे तो यह एक भ्रम मात्र है। भगवान केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रिदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। अपने ही मन को अपनी प्रगति का साधन बनाना चाहिए, न कि उसे पतन की ओर धकेलना चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब तक व्यक्ति स्वयं अपने लिए प्रयास नहीं करता तब तक भगवान भी उसकी सहायता नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति नदी के बीच में डूब रहा हो लेकिन तैरने का प्रयास न करे और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करता रहे कि उसे बचा लिया जाए, तो क्या भगवान उसे बचाएंगे? नहीं। लेकिन अगर वह तैरने का प्रयास करता है तो उसे किनारा अवश्य मिल सकता है और यही वह क्षण होता है जब भगवान उसकी सहायता करते हैं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर तभी मार्ग दिखाते हैं जब हम चलने के लिए तैयार होते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त की उन्हें भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिला। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध लड़ने का संकल्प लिया, तभी श्री कृष्ण ने उसका मार्गदर्शन किया। यदि अर्जुन युद्ध छोड़कर बैठ जाता और सिर्फ भगवान से विजय मांगता तो क्या वह विजयी हो पाता? बिल्कुल नहीं। रोजमर्रा के जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में बिना पढ़े अच्छे अंक लाने की प्रार्थना करता है तो क्या भगवान उसकी मदद करेंगे? नहीं। लेकिन यदि वह मेहनत करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि भगवान उसकी मेहनत का फल देंगे। भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वे आलसी, निष्क्रिय और भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को कोई विशेष वरदान नहीं देते। यही कारण है कि कर्म योग को गीता में सर्वोच्च बताया गया है। कर्म करना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान आपकी सहायता करें तो पहले स्वयं सहायता करने के लिए तैयार रहिए। कर्मशील बनिए, प्रयासरत रहिए
और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए मेहनत कीजिए। तभी भगवान भी आपकी राह को आसान करेंगे और आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। प्रिय भक्तों, जीवन में सफलता या असफलता का निर्धारण केवल गति से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि हम प्रयास कर रहे हैं या नहीं। बहुत से लोग गलतियां करने से डरते हैं, इसलिए वे कोई नया कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति गलतियां करने के बावजूद आगे बढ़ता रहता है, वह उन सभी लोगों से बहुत आगे होता है जो सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कभी कुछ करने का साहस नहीं जुटा पाते। मान लीजिए 2 लोग किसी पर्वत पर चढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत तेजी से चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में थक कर बैठ जाता है। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अब सोचिए, कौन पहले शिखर तक पहुंचेगा? निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो धीरे धीरे लेकिन बिना रुके आगे बढ़ता रहा। यही सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं? जो लोग केवल डर और संदेह में जीते हैं और किसी कार्य की शुरुआत ही नहीं करते, वे वहीं खड़े रह जाते हैं। जबकि जो व्यक्ति गलतियां करते हुए भी प्रयास करता रहता है, वह धीरे धीरे सही रास्ते पर पहुंच ही जाता है। गलतियां करना असफलता नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन अगर वह गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। हम जितनी गलतियां करेंगे, उतना अधिक सीखेंगे। हर गलती हमें यह सिखाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सच्चा प्रयास है, बिना रुके, बिना थके, बिना परिणाम की चिंता किए आगे बढ़ते रहना। अगर कोई व्यक्ति एक नए व्यवसाय की योजना बनाता है, लेकिन वह यह सोचकर कदम नहीं बढ़ाता कि कहीं असफल न हो जाए, तो वह पहले ही हार चुका है। दूसरी ओर, एक व्यक्ति जो कम अनुभव के बावजूद कोशिश करता है, वह असफल होने के बाद भी बहुत कुछ सीखता है। असली असफलता कोशिश न करना है, क्योंकि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और इसमें गति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि निरंतरता महत्वपूर्ण है। जब तक हम चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तब तक हम बढ़ते रहेंगे। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी गलतियां हों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रयास करते रहें, क्योंकि जो कोशिश ही नहीं करते, वे पहले ही हार चुके होते हैं, और जो धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं, वे अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। प्रिय भक्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। जो लोग आलस्य, संकोच और डर में फंसे रहते हैं, वे जीवन में कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए पहला कदम उठाना सबसे जरूरी होता है। जब तक हम अपने भीतर से निष्क्रियता को दूर नहीं करेंगे, तब तक सफलता के द्वार हमारे लिए नहीं खुलेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसका अर्थ है कि हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए तुरंत क्रियाशील होना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे कल से मेहनत शुरू करेंगे, लेकिन यह कल कभी नहीं आता। जो लोग इस भ्रम में रहते हैं, वे जीवन भर असफलता और पछतावे में ही जीते हैं। जिस तरह सूरज समय पर उगता है और पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है, उसी तरह यदि हम अपने जीवन में समय का सदुपयोग करें तो हम भी सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। जो लोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए तुरंत कार्य करना शुरू कर देते हैं, वे धीरे धीरे अपनी राह की हर बाधा को पार कर जाते हैं।
मजबूत इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। किसी भी कार्य में शुरुआती कठिनाइयां आती ही हैं, लेकिन जो लोग इन कठिनाइयों से डर कर रुक जाते हैं वे जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। यह याद रखना आवश्यक है कि सफर लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन यदि हम डटे रहें और कभी हार न माने तो सफलता निश्चित है। नदी जब समुद्र की ओर बहती है तो उसके रास्ते में कई बड़े पत्थर और रुकावटें आती हैं, लेकिन वह रुकती नहीं बल्कि निरंतर बहती रहती है। इसी तरह हमें भी अपने मार्ग में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हम उसे प्राप्त न कर लें। इसलिए हर सफलता की कुंजी यही है, उठो, जागो और आगे बढ़ो। लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत, हार मत मानो और पूरे जोश के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते रहो। प्रिय भक्तों, यह संसार हमेशा नई सोच, नए प्रयास और अनोखे विचारों पर हंसता आया है। लेकिन इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों को दुनिया ने कभी मजाक बनाया उन्हीं लोगों ने दुनिया को नया रास्ता दिखाया। हर महान व्यक्ति की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब लोग उनका उपहास उड़ाते हैं, उनकी क्षमताओं पर शक करते हैं और उन्हें असफल मान लेते हैं। लेकिन जो इस हंसी को सहन करके अपने पथ पर अडिग रहता है वही इतिहास लिखता है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, अगर आपकी सोच सबसे अलग है, तो यह तय है कि दुनिया आपको समझने में असमर्थ होगी। और जब लोग किसी चीज को समझ नहीं पाते तो वे उसका मजाक बनाते हैं। जब राइट ब्रदर्स ने उड़ान भरने की कल्पना की तो लोग हंसे और बोले, मनुष्य कभी उड़ नहीं सकता। जब महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चले तो दुनिया ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन समय ने सिद्ध किया कि इन्हीं लोगों ने दुनिया को नई दिशा दी। अगर वे लोगों की हंसी से डरकर रुक जाते तो आज इतिहास में उनके नाम न होते। जो भीड़ से अलग सोचता है, जो अपनी राह खुद बनाता है, वह शुरुआत में अकेला होता है, लेकिन वही लोग आगे चलकर दुनिया को नई दिशा देते हैं। हर नया विचार, हर बड़ा सपना पहले असंभव लगता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उस पर अडिग रहता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है तो वही असंभव चीज संभव बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्थात हमें न तो सफलता में अहंकार करना चाहिए, न असफलता में दुखी होना चाहिए। हमें अपने कर्म पर केंद्रित रहना चाहिए। यही वह गुण है जो महान लोगों को भीड़ से अलग बनाता है। यदि लोग आपके सपनों पर हंसते हैं तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। हर बड़ा सपना पहले अव्यवहारिक लगता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखता है वही उसे साकार कर पाता है। अगर आप दुनिया को कुछ नया देना चाहते हैं तो तैयार रहिए। लोग पहले हंसेंगे, आलोचना करेंगे, शक करेंगे, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे, अपनी मेहनत जारी रखेंगे, तो वही लोग एक दिन आपकी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो दुनिया की हंसी को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हैं। प्रिय भक्तों, हर इंसान अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो उस सफलता के योग्य बनने के लिए खुद को तैयार करते हैं। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं बदलता जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी न करें। आत्मविश्वास तभी आता है जब हमें अपनी मेहनत, अपने प्रयासों और अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा हो, और यह भरोसा बिना तैयारी के संभव नहीं है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बिना अभ्यास के युद्ध के मैदान में उतर जाए तो क्या वह जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। उसे खुद पर भरोसा नहीं होगा और आत्मविश्वास की कमी उसे पराजय की ओर ले जाएगी। लेकिन यदि वही व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे तो वह न सिर्फ साहस के साथ लड़ेगा बल्कि जीतने की संभावना भी बढ़ जाएगी। यही नियम
जीवन में भी लागू होता है। आत्मविश्वास का आधार हमारी मेहनत और तैयारी होती है। जब हम किसी भी कार्य में निपुण होते हैं, जब हमने हर संभावित परिस्थिति के लिए खुद को तैयार किया होता है, तभी हमारे अंदर यह विश्वास पैदा होता है कि हम सफल होंगे। बिना तैयारी के किया गया कोई भी प्रयास सिर्फ संयोग पर निर्भर करता है, लेकिन तैयारी के साथ किया गया प्रयास निश्चित रूप से सफलता दिलाता है। यदि कोई छात्र परीक्षा से पहले पूरी पढ़ाई कर चुका हो तो वह आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देगा और अच्छे अंक प्राप्त करेगा। लेकिन यदि वह बिना तैयारी के परीक्षा में बैठे तो उसे डर लगेगा, उसका आत्मविश्वास कमजोर होगा और असफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह व्यवसाय हो, खेल हो, कला हो या कोई और कार्य। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम बिना किसी तैयारी के खुद को श्रेष्ठ मान लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। जब हम पूरी तैयारी के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमारा मन स्थिर और आश्वस्त रहता है। तब हम न केवल बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि चुनौतियों का सामना भी दृढ़ता से कर सकते हैं। इसलिए सफलता का पहला नियम यही है, आत्मविश्वास रखो, लेकिन उस आत्मविश्वास को तैयारियों से मजबूत करो। यदि तुम अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत और तैयारी करोगे तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा, और जब आत्मविश्वास आ जाएगा तो सफलता भी निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। प्रिय भक्तों, जीवन का स्वभाव ही चुनौतियों से भरा होता है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो पहली नज़र में वह हमें एक समस्या लगती है, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो हर कठिनाई अपने भीतर एक अवसर लेकर आती है। यह अवसर हमें नया सीखने, खुद को मजबूत बनाने और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देता है। इतिहास में भी ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जब किसी व्यक्ति ने अपनी कठिनाइयों को अवसर में बदला और सफलता प्राप्त की। जब कोई संकट हमारे जीवन में आता है तो वह हमें सोचने और बदलने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो यह उसके लिए यह जानने का अवसर बन सकता है कि उसे किन कमियों को सुधारना चाहिए। असफलता हमें केवल गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आती है। यह हमें बताती है कि हमें अपनी रणनीति को कैसे बेहतर बनाना चाहिए और किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। प्रकृति में भी कठिनाइयों के बीच विकास के अवसर छिपे होते हैं। एक बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के अंधेरे में रहना पड़ता है, पानी सहना पड़ता है और फिर धीरे धीरे एक मजबूत वृक्ष बनता है। उसी तरह मनुष्य को भी जीवन की कठिनाइयों से गुजरकर ही वास्तविक सफलता मिलती है। महान आविष्कारों और उपलब्धियों की कहानियां इसी सिद्धांत को दर्शाती हैं। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों का सामना किया होता है, लेकिन उन्होंने उसे एक अवसर के रूप में देखा और सफलता हासिल की। महामारी जैसी वैश्विक कठिनाइयों ने भी अवसर प्रदान किए हैं। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब कई लोगों ने अपने नए हुनर सीखे, नई तकनीकों को अपनाया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना व्यवसाय खड़ा किया। यही दर्शाता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तो हर कठिनाई से अवसर निकाल सकते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, उसे समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक नए अवसर के रूप में देखें। यह सोच न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि सफलता प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाएगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम चुनौतियों को अवसर में बदलना सीखें। प्रिय भक्तों, जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, परिस्थितियां हाथ से निकल रही हैं और सफलता एक दूर का सपना बनती जा रही है। ऐसे समय में जो व्यक्ति धैर्य खो देता है,
वह हार जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, संयम से काम लेता है और निरंतर प्रयास करता रहता है, वही अंततः विजयी होता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो इंसान को न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि उसे विपरीत परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। अगर हम तुरंत घबरा जाएं, हिम्मत हार जाए या अधीर होकर गलत कदम उठा लें, तो हमारी हार निश्चित हो जाती है। लेकिन यदि हम धैर्य के साथ परिस्थिति का सामना करें, तो वह हारी हुई बाजी भी हमारी ओर मुड़ सकती है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां धैर्य के बल पर असंभव को भी संभव बनाया गया। महाभारत में पांडवों ने अपने धैर्य और संयम से ही कौरवों के अन्याय के विरुद्ध विजय प्राप्त की। रामायण में भगवान श्री राम ने 14 वर्षों के वनवास को धैर्यपूर्वक सहन किया और अंततः रावण का वध करके धर्म की स्थापना की। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि अगर हम धैर्य रखते हैं तो समय हमारे पक्ष में आ ही जाता है। अगर किसी किसान को फसल उगानी हो तो उसे बीज बोने के बाद धैर्य रखना पड़ता है। वह हर दिन देखता है कि पौधा बड़ा हो रहा है या नहीं, लेकिन वह उसे खींचकर बड़ा नहीं कर सकता। उसे धैर्य रखना ही होगा, क्योंकि समय के साथ ही वह फल देगा। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। सफलता भी एक फसल की तरह है। इसे पाने के लिए मेहनत के साथ साथ धैर्य भी रखना पड़ता है। अगर कोई खिलाड़ी खेल में पिछड़ रहा हो, लेकिन धैर्य के साथ अपनी रणनीति पर टिका रहे, तो वह अंतिम क्षणों में भी जीत सकता है। कई बार हम देखते हैं कि क्रिकेट में कोई टीम लगभग हार चुकी होती है, लेकिन एक खिलाड़ी अगर धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखे तो अंत में मैच जीत सकता है। इसी तरह जीवन की चुनौतियां भी किसी खेल की तरह होती हैं। यदि धैर्य रखा जाए तो हार को जीत में बदला जा सकता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें और अपने मन को विचलित न होने दें। कई बार सफलता मिलने में समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सफलता मिलेगी ही नहीं। यदि हम सही दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहें और धैर्य बनाए रखें, तो समय चाहे कितना भी विपरीत क्यों ना हो, अंत में हमें जीत ही मिलेगी। इसलिए अगर कभी ऐसा लगे कि बाजी हाथ से निकल रही है, परिस्थितियां विपरीत हैं और सफलता दूर है, तो घबराने की जरूरत नहीं। बस धैर्य रखो, अपना प्रयास जारी रखो और विश्वास रखो कि समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। याद रखो, जो धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। प्रिय भक्तों, जीवन को अगर सही मायनों में समझना हो तो इसे एक यात्रा के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी निश्चित मंजिल के रूप में। अक्सर हम अपने जीवन को एक लक्ष्य तक पहुंचने की होड़ में बिता देते हैं, लेकिन वास्तविक आनंद तो उस यात्रा के हर क्षण में छिपा होता है। जब हम जीवन को केवल मंजिल तक पहुंचने का माध्यम मानते हैं, तो हम अपने आसपास की खूबसूरती, सीखने के अवसर और उन अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें वास्तव में समृद्ध बनाते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को पाने का प्रयास करता है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी जीवन यहीं रुक नहीं जाता। एक लक्ष्य को हासिल करने के बाद नया लक्ष्य सामने आ जाता है। इसीलिए जीवन को किसी अंतिम पड़ाव के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक प्रवाहमान यात्रा की तरह अपनाना चाहिए। जीवन में खुश रहने का रहस्य इसी में छिपा है कि हम अपनी यात्रा को पूरी तरह जिए और केवल मंजिल की चिंता में न उलझें। अगर कोई पर्वतारोही केवल शिखर पर पहुंचने की सोच रखे और रास्ते में आने वाली चुनौतियों, सुंदर दृश्यों और अनुभवों का आनंद न ले, तो उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। इसमें उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, संघर्ष और खुशियां सब कुछ आता है, और यही इसे सार्थक बनाता है। अगर हम केवल मंजिल पर ध्यान देंगे
तो हम इस यात्रा के असली आनंद से वंचित रह जाएंगे। जीवन में संतोष पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखें और उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और हम प्रत्येक क्षण को गहराई से जीने लगते हैं। इसलिए जीवन को एक यात्रा की तरह देखें और इसका आनंद लें, क्योंकि असली खूबसूरती रास्ते में ही है, न कि केवल मंजिल पर। प्रिय भक्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, यहां हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रयासरत रहता है, लेकिन हर रास्ता आसान नहीं होता। कई बार रास्ते में कठिनाइयां में आती हैं, विफलता मिलती है और ऐसा लगता है कि आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली जीत केवल उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते, जो हर असफलता को एक सीख के रूप में लेते हैं और दोबारा दोगुने उत्साह से प्रयास करते हैं। इस कविता की पंक्तियां इसी सच्चाई को उजागर करती हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब कोई नाविक समुद्र में यात्रा करता है तो वह यह जानता है कि लहरें उसकी राह में आएंगी, लेकिन यदि वह लहरों से डरकर किनारे पर ही बैठा रहेगा तो वह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह जीवन में जो लोग कठिनाइयों से डरकर रुक जाते हैं वे कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत के साथ हर चुनौती का सामना करता है वह एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक अवश्य पहुंचता है। इस कविता में नन्ही चींटी का उदाहरण दिया गया है, जो अपने से कई गुना बड़े दाने को लेकर दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है। वह 100 बार गिरती है, लेकिन हर बार फिर से चढ़ने की कोशिश करती है। उसे यह नहीं लगता कि वह हार गई है, बल्कि वह हर बार पहले से अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ चढ़ती है। अंततः उसकी मेहनत रंग लाती है और वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। भले ही हम कई बार असफल हों, लेकिन यदि हम डटे रहें तो एक न एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। जब कोई व्यक्ति अपने मन में यह विश्वास रखता है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तो यह विश्वास उसके भीतर अद्भुत शक्ति भर देता है। यह विश्वास उसकी रगों में साहस का संचार करता है और उसे अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने सपनों को लेकर अडिग रहते हैं वे ही सफलता की इबारत लिखते हैं। यह जीवन का अटूट सत्य है कि जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि सफलता तुरंत न मिले, लेकिन हर प्रयास हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें अगले प्रयास में अधिक मजबूत और समझदार बनाता है। किसी भी महान व्यक्ति की सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं छिपी होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जो लोग सच्चे प्रयास करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। असफलता केवल तब होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। हमें जीवन की हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह लेना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, यदि हमारा आत्मविश्वास मजबूत है और हमारी मेहनत सच्ची है तो कोई भी शक्ति हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रिय भक्तों, आज के लिए बस यही तक। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ प्रेरणा ली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी वीडियो के साथ।
तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।